खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम, आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारि अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़न क़ालू नअम फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق الله العظيم। बिरादरान मोहतरम, अजीज़ान गिरामी क़द्र, मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम दीनी इस्लामी भाइयों, आप हज़रात के सामने सूरतुल आराफ की चंद आयतें तिलावत की गई हैं। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले जन्नत, अहले जहन्नम, अहले आराफ का तज़किरा किया है। कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह ताला किसी भी बात को जिक्र करने के बाद जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं, इसलिए कि वही अंजाम है, जैसी करनी वैसी भरनी। न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। तो अल्लाह ताला ने अपनी आदत के मुताबिक यहाँ भी जन्नत, जहन्नम और उनसे मुताल्लिक कुछ बातें जिक्र की हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत वाले जहन्नम वालों को पुकारेंगे। नादा, नादा के माना होते हैं पुकारा, पुकारेंगे नहीं, पास माजी का सेगा है। मैंने गुज़िश्ता मजलिस में भी कहा था कि कोई चीज गुजर जाती है वो पक्की हो जाती है। तो चूंकि जन्नत और जहन्नम पक्की चीज है, यकीनी चीज है, इसलिए अल्लाह ताला उसको माजी, गुजरे हुए जमाने से ताबीर करते हैं कि जैसे कोई चीज पहले हो गई हो तो वो पक्की होती है, वो तो यकीनी है। मैं यूं कहूं कि कल ऐसा करूंगा तो हो सकता है करूं, हो सकता है ना करूं। अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुआ तो हुआ है, पक्की बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर ईरान ने भी इसराइल पर किया तो किया है, ये सब माजी की बातें हैं। लेकिन मैं फ्यूचर के बाब में कोई बात कहूं तो उसमें दो राय हो सकती है, हो सकता है हो सकता है ना हो। आज इसराइल ने पड़ोस मुल्क को धमकी दी है कि आप पर भी हमला करूंगा। अब करेगा कि नहीं करेगा मुझे पता नहीं, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। तो अल्लाह ताला ने जन्नत जहन्नम, अहले जन्नत अहले जहन्नम का यहां तज़किरा किया
तो इसको माजी के गुजरे हुए जमाने से ताबीर किया। गुजरे हुए जमाने में कोई चीज होती है तो पक्की होती है, जन्नत जहन्नम भी पक्की है, यकीनी है, इसलिए उसको भी इसी तरह ताबीर किया। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, जन्नत वाले जहन्नम वालों को पुकारेंगे, अनकद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का, कि हमारे रब ने हमसे जो वादा किया था वो तो बिल्कुल सही हमने पाया, कि ईमान लाओगे, नेक अमाल करोगे, जन्नत मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बिल्कुल वादा सच्चा पाया। जन्नत वाले जहन्नम वालों से फिर ये पूछेंगे, फहल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, तुम्हारे रब ने तुमसे जो वादा किया था वो तुमने सच पाया? यानी ईमान नहीं लाओगे तो अजाब मिलेगा, जहन्नम में जलाए जाओगे। क़ालू नाम, तो वो कहेंगे हाँ बात तो सही है। फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम, उनके दरमियान एक पुकारने वाला पुकारेगा, यानी फरिश्ता, अल्लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, अल्लाह की लानत हो जालिमों पर, यानी काफिरों पर। इससे पहले गुजरा कैसी इनकी गत बनी हुई है इन कुफ्फार और मुशरिकीन की जहन्नम के अंदर, आप देख लीजिए। इससे पहले इनका तज़किरा गुज़िश्ता मजलिस में गुजरा था कि जब ये मुशरिकीन, ये यहूद, ये नसारा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, जब जहन्नम में जाएंगे तो कहेंगे अपने मतबूईन और जिनकी वो पैरवी करते थे उनके बाप में कि अल्लाह इन्होंने हमको गुमराह किया था। अल्लाह ताला कहेंगे खामोश बैठो, सजा सबको सेम सेम ही मिलेगी। एक दूसरे पर लानत करेंगे ये लोग, एक दूसरे को डांटेंगे। यहां जन्नत वाले जहन्नम वालों को शर्म दिलाने के लिए तायीरन व तौबीखन, जो पूछ रहे हैं कि कैसा लगा, तुम्हारे रब ने जो वादा किया था वो सही पाया कि नहीं पाया? वो तो सही है, उनको मालूम है, लेकिन ये पूछना आदमी बाज़ मर्तबा इसलिए पूछता है ताकि उसको शर्म दिलाए कि वो मैं कहता था वो माना नहीं, अब कैसा लगा आपको? तो एक दूसरे को भी डांटेंगे। फिर जन्नत वाले भी जहन्नम वालों को हैरान करेंगे। फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िन, पुकारने वाला पुकारेगा कि अल्लाह की लानत हो जालिमों पर, यानी फरिश्ते भी लानत करेंगे, सबकी जानिब से लानत ही लानत है, डांट डपट है, ज़जर व तौबीख है, शर्म दिलाई जा रही है। ये सब बातें बयान करके अल्लाह ये कह रहे हैं कि असल ईमान है, ये होगा तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ नहीं। अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, वो ज़ालिमीन, वो कुफ्फार और मुशरिकीन जो अल्लाह के रास्ते से खुद भी रोकते थे, लोगों को भी रोकते थे। वयबगूनहा इवजा, और अल्लाह के इस सीधे और सही रास्ते में कजी तलाश करते थे। कैसे कजी और टेढ़ापन तलाश करते थे? अल्लाह के रास्ते में टेढ़ापन कैसे तलाश करते थे? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो इस तरह तलाश करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि आप हमारा रास्ता इख्तियार कर लो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सच्चा और सीधा मजहब लेकर आए थे, और वो यूं कहते थे कि आप हमारा मजहब इख्तियार कर लो। अल्लाह के रसूल उनके मजहब की मुखालफत करते थे, ये उन पर गुस्से होते थे। तो गोया अल्लाह के रसूल को अपने मजहब पर जो टेढ़ा है उस पर बुलाकर उसकी दावत देकर गोया अल्लाह के दिए हुए दीन में कजी तलाश कर रहे हैं कि अल्लाह का नबी वो टेढ़ा मजहब इख्तियार कर ले। तो गोया अल्लाह के दीन में इस तरह वो कजी और टेढ़ापन तलाश कर रहे थे। वहुम बिल आखिरति काफिरून, और वो खुद आखिरत का इनकार करने वाले हैं। वबैनहुमा हिजाब, जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक आड़ है। हिजाब के माना पर्दा है। कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह फरमाते फदुरिब बैनहुम बिसूर, उनके दरमियान एक सरहद कायम कर दी गई, एक दीवार, एक हाजिज, एक रुकावट कायम कर दी गई। इधर जन्नत है, इधर जहन्नम में, दरमियान में एक दीवार है। वअलल आराफि रिजालुन यअरिफून कुल्लन बिसीमाहुम, ये जो दीवार है उसका जो किनारा है उसके ऊपर कुछ लोग हैं, यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, जो सबको जानते हैं उनकी अलामत से। जन्नत वालों को भी जानते हैं, जहन्नम वालों को भी जानते हैं। जन्नत वालों को उनके चेहरे की सफेदी से जानते हैं,
उनका चेहरा बिल्कुल सफेद नूरानियत होगी, और जहन्नम वालों को उनके चेहरे की सियाही से जानते हैं। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा व वजूह यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा। और भी कुरान करीम में जगह जगह अहले जन्नत और अहले जहन्नम के चेहरों का तज़किरा आया है। ये चेहरे जन्नत वाले बिल्कुल तरोताजा नूरानियत से भरपूर, और जहन्नम वालों के चेहरे बिल्कुल मुरझाए हुए और सियाह काले पड़े हुए होंगे। अभी आगे आप देखेंगे कि उनके रिश्तेदार भी नहीं पहचान पाएंगे उनको। रिश्तेदारों में से कोई मुसलमान हो गया तो ये मदद लेने के लिए आएंगे अहले जहन्नम, अपने रिश्तेदार के पास वो जन्नत में दाखिल हो गए तो वो भी पहचानेंगे नहीं कि ये कौन है, ऐसे काले पड़ गए होंगे, और वो पहचानेंगे कि हमारा रिश्तेदार है। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व बैनहुमा हिजाब। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक हाजिज है, वअलल आराफ, और आराफ पर यानी ये जो हाजिज है उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर कुछ लोग हैं जो सबको उनकी निशानी से जानते हैं। इमाम सुद्दी फरमाते हैं कि इस जगह को आराफ, दरमियान में जो हाजिज है उसको आराफ कहते हैं। आराफ ये अरबी जुबान का लफ्ज है। अरफ यारिफु के माना होते हैं पहचानना, किसी चीज को जानना। आराफ को आराफ ये इसी से बना है। आराफ को आराफ इसीलिए कहते हैं कि यहाँ जो लोग होंगे ना वो सबको पहचानेंगे, इसलिए इसको आराफ कहते हैं। आराफ वाले जो सबको पहचानते होंगे, जन्नत वालों को भी जहन्नम वालों को। वनादा अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम। जन्नत वालों से वो पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, बहुत अच्छी हालत में हो तुम, क्या कहने तुम्हारे, कांग्रेचुलेशन। लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन। वो जन्नत में दाखिल तो हुए नहीं है लेकिन तमन्ना रखते हैं, लालच रखते हैं जन्नत में दाखिल होने की। हसन फरमाते हैं कि चूंकि वो लालच रखते हैं, ये लालच अल्लाह ही ने उनके दिल में पैदा की है। इसलिए कि आगे जैसा कि हाकिम ने एक रिवायत नकल की है उससे मालूम होता है, और जुमहूर उलमा का भी यही मसलक है कि अल्लाह ताला बिल आखिर इन लोगों को जन्नत में दाखिल करेंगे, आराफ वालों को। और आराफ के ऊपर ये जो हाजिज है उन पर जो लोग होंगे वो लोग होंगे जुमहूर उलमा के कौल के मुताबिक। जब इस सूरत की तफसीर मैंने शुरू की तो इस पर मैंने कुछ कलाम किया था। ये वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और जिनके गुनाह दोनों बराबर सराबर है। 50% नेकी और 50% गुनाह। तो नेकी जो के बराबर है, 50% है तो जन्नत में जाने चाहिए, लेकिन 50% गुनाह भी है। तो गुनाह है 50% तो जहन्नम में जाने चाहिए, लेकिन 50% नेकी भी है। तो न इधर के ना उधर के, ला इलाहा उला वला इलाहा उला। बीच में बैगन की तरह, बैगन की तरकारी बनी हो तो ये भी नहीं खा रहा है, सामने वाला भी नहीं खा रहा है, ये उधर से यूं उधर, उधर से बीच में दरमियान ये कुछ लोग नेकियां बराबर हैं। तो ये सबसे गुफ्तगू करेंगे, सबको पहचानते होंगे ना, तो जन्नत वालों से कहेंगे कि बहुत खूब, तुम पर सलामती हो। दाखिल तो हुए नहीं है लेकिन दिल में इनकी लालच होगी दाखिल होने की। तो हजरत हसन फरमाते हैं कि ये लालच अल्लाह ही ने इनके दिल में पैदा की, इसलिए कि अल्लाह ताला आगे उनको जन्नत में दाखिल करने वाले हैं। वइज़ा सुरिफत अबसारुहुम तिलका अस्हाबिन नार। जब इनकी निगाहें जहन्नम वालों की जानिब फेरी जाएंगी तो वो कहेंगे कि हमारे रब, ये जालिमों के साथ हमको शामिल मत करना। वनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम क़ालू मा अग़ना अन्कुम जमउकुम वमा कुन्तुम तस्तकबिरून। और ये आराफ वाले कुछ लोगों को जिनको वो अपनी उनकी पेशानी से जानते होंगे, पुकार कर कहेंगे मा अग़ना अन्कुम जमउकुम वमा कुन्तुम तस्तकबिरून, कि तुम्हारी जमात ने या तुम्हारे माल दौलत औलाद को जमा करने ने तुमको कोई फायदा नहीं दिया, और तुम्हारे तकब्बुर ने भी तुमको कोई फायदा नहीं दिया। अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा। यही वो लोग जिनके बारे में तुम कसमें खा कर कहते थे कि अल्लाह की कोई रहमत इनको मिलेगी नहीं। दुनिया में जो कुफ्फार हैं, मुशरिकीन हैं, जो गलत रास्तों पर चल रहे हैं, हर एक आदमी यही सोचता है कि हम हक पर हैं, जो कुछ मिलेगा हमको ही मिलेगा। जैसे यहूद कहते थे कि जन्नत पर तो हमारा हक है, नसारा कहते थे कि हमारा हक है, हम ही दाखिल होंगे और कोई दाखिल नहीं होगा। तो
ये तो यूं कहते थे कि ये मुसलमानों को कोई अल्लाह की रहमत मिलने वाली नहीं है। तो ये आराफ वाले ये कहेंगे कि देखो इनके बारे में तो यूं कहा गया कि उदखुलुल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो जाओ, ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नुन, तुम पर तो कोई खौफ भी नहीं होगा और कोई गम भी नहीं होगा। वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नह अन अफीदु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। जहन्नम वाले जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे, शुरू में जब ये तस्किरा हुआ, आज जब ये तफसीर का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें आपने देखा कि जन्नत वाले जहन्नम वालों से कह रहे थे, अब जहन्नम वाले जन्नत वालों से कहेंगे। सय्यदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो जहन्नम वालों को लालच होगी कि कहीं हमारा भी कोई चेक लग जावे, हम भी जावे अंदर कुछ करें। ये आराफ वाले जब जन्नत में उनको दाखिल कर दिया जाएगा, दरमियान में थे, जब उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा तो जो जहन्नम में पहले से पड़े हुए हैं उनको लालच होगी। तो वो कहेंगे कि हमारा भी कुछ करो, हम भी जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो वो अल्लाह ताला से इजाजत तलब करेंगे कि हमारे कुछ रिश्तेदार जो ईमान लाए थे वो जन्नत में है, तो जरा उनकी मुलाकात की इजाजत दीजिए। तो अल्लाह ताला उनको इजाजत देंगे। जितनी भी उनकी बुरी गत बनती हो अल्लाह ताला वो सारे काम उस वक्त करेंगे उनके लिए। तो इजाजत मिलेगी तो वो जहन्नम से निकलकर जन्नत वालों से मिलने के लिए जाएंगे। जाकर कहेंगे कि अफीदु अलैना मिनल मा, हम पर कुछ पानी डालो, हम तो जल गए। वो आकर जन्नत में ऐसा पुकारेंगे तो जो उनके रिश्तेदार होंगे ना जन्नत में वो इनको तो पहचान लेंगे, लेकिन ये इनको पता नहीं चलेगा कि हमारा रिश्तेदार कौन है। ये लोग अपने रिश्तेदारों को, ये लोग जो हैं अपने रिश्तेदारों को तो पहचान लेंगे, लेकिन वो जो रिश्तेदार है उनको पता नहीं चलेगा कि ये कौन है, इसलिए कि उनके चेहरे काले हो गए होंगे बिल्कुल जल जल कर। आदमी जब जल जाता है डीएनए भी काम नहीं करता है। इतनी सारी बॉडीज है अहमदाबाद के अंदर, 230 से 240 बॉडी को डीएनए के लिए पेश किया गया है। अभी 6 या 7 के डीएनए मैच हुए हैं, किसी का मैच हुआ नहीं। और जो मशहूर शख्सियत मरी है उनका तो पूरा चेहरा ही अल्लाह ने गायब कर दिया है। न्यूज के मुताबिक पूरा चेहरा गायब कर दिया, सिर्फ उनका जिस्म का हिस्सा है और कुछ नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अफीदु अलैना मिनल मा, हम पर पानी बहाओ। तो चेहरे चूंकि काले हो चुके होंगे तो ये तो अपने रिश्तेदारों को जान लेंगे, लेकिन उनके रिश्तेदार इनको नहीं जानेंगे, इसलिए कि इनके चेहरे काले पड़ गए होंगे। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या उस चीज में से कुछ दो जो अल्लाह ने तुमको दी है। क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुम अलल काफिरीन, तो वो साफ साफ कह देंगे कि अल्लाह ताला ने ये पानी और जो कुछ हमको दिया है नेमतें, वो सब अहले जहन्नम पर, काफिरों पर अल्लाह ने हराम कर दी है। किन काफिरों पर? अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवा व लईबा, जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा था और दुनियावी जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा। फलयौम नंसाहुम, आज हम भी उनको ऐसे ही भुला देंगे जैसा कि उन्होंने आज के दिन की मुलाकात को भुला दिया था। वकानु वमा कानु बिआयातिना यजहदून, और इस सबब से कि वो हमारी आयतों का इनकार करते थे। वलक़द जिअनाहुम बिकिताबिन, हम उनके पास एक खुली किताब, अल्लाह की किताब कुरान लेकर आए थे, जिसको हमने बिल्कुल तफसील के साथ अपने इल्म की रोशनी में बयान किया था, इस हाल में कि वो ईमान वालों के लिए हिदायत थी, रहमत थी। हल यंज़ुरून इल्ला तअवीला, क्या वो अल्लाह ताला इस अंजाम तक उनको पहुंचा दे इसका इंतजाम कर रहे, इसका इंतजार कर रहे थे। यौम याती तअवीलुहु, जब अल्लाह की जानिब से वो अंजाम आ जाएगा। यक़ूलुल्लज़ीना नसूहु मिन क़ब्ल क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, तुझे इससे पहले जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया था, इस दिन को बुलाया था, वो कहेंगे कि हमारे रब के जो पैगंबर आए थे वो हक बात लेकर आए थे।
लेकिन उस वक्त ये सब बातें कोई काम देने वाली नहीं है। फहल लना मिन शुफा, तो क्या हमारे भी कुछ सिफारिशी हैं? वो देखेंगे कि नबी सिफारिश कर रहे हैं, नेक लोग सिफारिश कर रहे हैं, कुरान सिफारिश कर रहा है, रोज़ा सिफारिश कर रहा है, सब चीज़ें सिफारिश कर रही हैं। तो वो कहेंगे कि वो हमारे रसूल जो सच लेकर आए थे, हम कहते हैं, तो हमारा भी कोई सिफारिशी है? फयशफउ लना, जो हमारे लिए सिफारिश करे। औ नुरद्दु, या हमको वापस दुनिया में भेज दिया जाए। फनअमल गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, तो जो हम अमल करते थे दुनिया में उसके अलावा अच्छा अमल करें। क़द खसिरू अनफुसहुम, ये सब बातें होंगी, इसका कुछ होने वाला नहीं। उन्होंने अपना नुकसान किया। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और अल्लाह को छोड़कर जिन बुतों को उन्होंने गढ़ रखा था वो सब भी उनसे तितर बितर हो जाएंगे, कोई उनके पास में आने वाला नहीं है, वो सब भी जहन्नम में जाएंगे, और ये पूजने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, सब उनसे गायब हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। बहरहाल बात यह है कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है। अल्लाह ताला ने अहले जन्नत का तज़किरा किया, अहले जहन्नम का तज़किरा किया, और इसी तरह अल्लाह ताला ने जिनकी नेकियां बराबर हैं, जिनके गुनाह बराबर हैं, उनका तज़किरा किया। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके गुनाह ज़्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी। ईमान है, कुछ नेकियां हैं, लेकिन गुनाह ज़्यादा है। हर आदमी अपने बाप में सोचे कि मैं किस जुमरे में हूँ। जिनके गुनाह ज़्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी, तो अल्लाह ताला उनके गुनाह के मुताबिक उस वक्त अल्लाह ताला अपनी हिकमत से जो फैसला करे उसके मुताबिक अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर उसकी सफाई करेंगे। इसलिए कि जन्नत में जो जाएगा बिल्कुल ज़ाहिरी बातिनी हर एतबार से पाक साफ होकर जाएगा, जिसके ऊपर कोई गुनाह ना हो, बिल्कुल सर्विस किया जाएगा उसको जहन्नम के अंदर। ईमान वालों को जहन्नम में डाला जाएगा सर्विस के लिए, न कि सजा देने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है वो आग है, तो कुछ न कुछ तो एहसास होने ही वाला है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए थे, फिर भी दुआओं में जहन्नम से पनाह तलब किया करते थे। या अल्लाह, कब्र के अजाब से तेरी पनाह में आता हूं, जहन्नम के अजाब से तेरी पनाह में आता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। ये दुआ कौन कर रहा है? सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, नबियों का सरदार। ये दुआ हमें कितनी करना चाहिए? हज़रत हुमरान रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की किताब है किताबुज़ ज़ुहद, उसमें ये रिवायत नकल की गई है। सहाबी जलील हज़रत हुमरान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ये आयत पढ़ी, इन्न लदैना अनकाला व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। हमारे पास जहन्नम की बेड़ियां हैं और दहकती हुई आग है, और ऐसा खाना है जो गले में अटक जाए, वह अज़ाबन अलीमा, और दर्दनाक अजाब है। यह आयत अल्लाह के रसूल ने पढ़ी और आप पर गशी तारी हो गई जहन्नम के खौफ से। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की इसी किताब किताबुज़ ज़ुहद के अंदर एक वाकया लिखा है कि एक अंसारी सहाबी थे, नौजवान थे, उनके दिल के अंदर जहन्नम का खौफ ऐसा तारी हुआ और ऐसा सवार हुआ, घर में बैठ के घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो उनकी मुलाकात के लिए गए। वो आपकी ताज़ीम में खड़े हो गए, और ताज़ीम में खड़े होकर आपके मुकद्दस सीने से चिमट गए। इसी हालत में उनकी रूह परवास कर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि इनके कफन दफन का इंतजाम करो, अपने भाई के कफन दफन का इंतजाम करो, इसलिए कि जहन्नम के खौफ ने इसके जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बास किताबों में एक नेक सालेह बुजुर्ग गुजरे हैं, इमाम ताऊस, हजरत ताऊस रहमतुल्लाहि अलैह। उनके बाब में लिखा है कि वो रात में जब बिस्तर पर आते थे तो बिस्तर पर ऐसे कूदते थे जैसे कोई कढ़ाई के अंदर कोई दाना रखा हो। आपने पॉपकॉर्न देखी होगी ना, कैसी कूदती है ऐसे, तो वो बिस्तर के ऊपर ऐसे कूदते थे जैसे दाना रखा हो किसी दहकती हुई कढ़ाई के अंदर। इस तरह बिस्तर पर कूदते थे। फिर कहते थे, फिर मुसल्ले पर आते, नमाज पढ़ते, और फिर ये कहते कि जहन्नम के खौफ ने मुझे सोने नहीं दिया, जहन्नम के खौफ ने मुझे सोने नहीं दिया।
एक रिवायत नकल की गई, हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु जब नमाज पढ़ते थे तो आयतें पढ़ते पढ़ते जहन्नम का तज़किरा आता और इसी तरह क़यामत के दिन के अजाब का तज़किरा आता। तो नमाज में उनकी हालत ऐसे होती थी कि अगर अचानक कोई आदमी उनको देख लेता तो ऐसा लगता है कि पागल है, लेकिन वो पागल नहीं थे, वो जहन्नम का खौफ ऐसा तारी होता था। आज मैं और आप ये सब बातें जानते हैं, इसके बावजूद हमारी जिंदगी गफलत के साथ गुजर रही, कुछ पता नहीं है। ये जो इस तरह के वाकयात पेश आते हैं ये सब हमारे लिए इबरत हैं। यह अहमदाबाद का वाकया, इतनी सारी जानें चली गई, पूरे पूरे खानदान उजड़ गए, सारे ख्वाब मिट्टी में मिल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ऐसा एक तस्वीर बनाई, उसके अंदर से हम निशान खींच खींच कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया, कहा कि ये मौत है। मौत की एक सतर ऐसी अल्लाह के रसूल ने खींची और फिर इंसानों की तमन्ना है, ये तमन्ना है, ये तमन्ना है, ये लालच है, वो लालच है, ये करूंगा, वो करूंगा। मौत आ गई, लालच तो वो मौत जहां आने वाली उसके आगे की है। आदमी की लालच, उसकी तमन्ना एक जगह रह जाती है, मौत जब आने वाली वो तो आके ही रहेगी। इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, एक घड़ी भी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसलिए हम मौत से पहले पहले मौत की तैयारी करें, और मौत का कोई इल्म नहीं, इसलिए हमेशा तैयार रहें। मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं, इसलिए हमेशा तैयार रहें। अल्लाह के हुकूक हमारे मुकम्मल अदा हो चुके हों, नमाजें, जिंदगी की कोई नमाज बाकी ना हो, कोई रोजा बाकी ना हो, बाकी हो और आगे अदा करने की इस्तिताअत ना हो तो कफ़ारा फिदिया अदा कर दे उसका अभी से। नमाजों का फिदिया किताबों में बयान नहीं किया गया, लेकिन नमाजों की एक गिनती करके उलमा ने लिखा है कि अगर आदमी रोजे का जैसा फिदिया होता है ऐसा हर नमाज का फिदिया अदा कर दे, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देंगे। नमाजें, किसी की 1000 नमाजें बाकी, किसी की 2000। अब आदमी कज़ा करता रहे रोजाना, अभी जवानी की उम्र है, अभी से कज़ा करें। किसी की उम्र 20 साल की है तो बालिग होने के बाद अंदाजा लगा ले कि मैं 15 साल की उम्र में बालिग हुआ, फिर देख ले कब से पाबंदी कर रहे हैं, 1-2 साल की नमाजें कज़ा कर लें। इतनी कज़ा करें, मालूम तो है नहीं कि कितनी हुई, इतनी कज़ा करें कि आदमी को इत्मीनान हो जाए कि अब मेरी कोई नमाज बाकी नहीं होगी। इतनी कज़ा करें, उसके बावजूद भी इत्मीनान ना हो तो फिर वो फिदिया अदा कर दे अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दियो, ताकि दिल में कोई ये ना रहे। और आइंदा कोशिश करें कोई नमाज बाकी, कोई नमाज ना छूटे, कभी छूट जाए फौरन कज़ा करें। इंसान है, नफ्स लगा हुआ है, शैतान है, माहौल का असर होता है, कभी गफलत हो जाती है तो आदमी कज़ा कर ले फौरन अपने ऊपर। न इंसानों का कोई हक बाकी रखे, न अल्लाह का कोई हक बाकी रखे, और हमेशा तैयार रहें कि कभी भी मौत का फरिश्ता आ जाए तो मैं तैयार हो जाएंगे, इसलिए कि मेरे सारे हुकूक अदा हो चुके हैं। किसी का बुरा ना करें, आज आप किसी का बुरा करेंगे कल अल्लाह आपका बुरा करेंगे। आप दुनिया से चले जाएंगे तो फिर आपकी औलाद का बुरा होगा, आगे कुछ न कुछ होने वाला है। इसलिए हमेशा अच्छे रहें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, किसी का बुरा ना करें, न बुरे बने, न किसी का बुरा करें, न बुरों के साथ रहें, अच्छाई के साथ जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को अल्लाह ताला जन्नत वालों में शामिल फरमाए, जहन्नम से मेरी, आपकी, हमारी नस्लों की, क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। मौला करीम, हम गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, ख़ताकार हैं, मासियत के पुतले हैं, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा, अपनी मारिफत और पहचान नसीब फरमा। या अल्लाह, अपने फजल व करम से मौत से पहले पहले मौत की तैयारी नसीब फरमा। या अल्लाह, गफलत वाली ज़िंदगी से हिफाजत फरमा, आने वाले अय्याम को गुजरे हुए अय्याम से बेहतर बना, नेकियों की तौफीक अता फरमा, आमाल सालिहा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम, हम बड़ी गफलत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे सामने ऐसे इबरतनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन हम अभी भी गफलत की नींद में पड़े हुए हैं। हमारे दिलों को बेदार फरमा दे, दिल में अपनी मोहब्बत जागोज़ी फरमा दे। या अल्लाह, हो सकता है बाजार में हमारा कफन बिकने के लिए आ गया हो और हम गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हो। या अल्लाह, अपने
फजल करम से गफलत वाली नींद से बेदार करके या अल्लाह तू इबादत वाली जिंदगी नसीब फरमा दे, तेरे जिक्र वाली जिंदगी नसीब फरमा दे, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह हर किस्म की गफलत से हमारी हिफाजत फरमा, हर किस्म की गफलत से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे हिंदुस्तान के अहमदाबाद में जो इस तरह का ये जो इबरतनाक वाक़या पेश आया, इसमें हमारे मुसलमानों की जो जानें गई हैं, अपने फजल करम से या अल्लाह इनके घर वालों को सब्र जमील नसीब फरमा, इनके घर वालों को सब्र जमील नसीब फरमा, तमाम को अजर अजीम अता फरमा। जिनका जो लुट गया और घर का जो फर्द उजड़ गया, इन्हें नेमल बदल अता फरमा दे। या अल्लाह इन्हें नेमल बदल अता फरमा दे, सब्र जमील नसीब फरमा दे। या अल्लाह इस तरह की अचानक मौत से मेरी या अल्लाह घर वालों की, मजमे में मौजूद हर शख्स की, हम तमाम की हिफाजत फरमा। अचानक आने वाली मौत से हम तमाम की हिफाजत फरमा, अचानक आने वाली मौत से हम तमाम की हिफाजत फरमा। ऐसी काबिल रश्क मौत नसीब फरमा, जुबान पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो, हमें तुझसे मिलने का शौक हो, जन्नत की बशारतें सुनाई जा रही हो। या अल्लाह सारे हुकूक हम अदा कर चुके हों, ऐसी मुबारक मौत नसीब फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से मदीना मुनव्वरा की मौत नसीब फरमा, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्ती और आपके दियारे मुक़द्दसा की मौत नसीब फरमा दे, जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब फरमा दे। या अल्लाह जन्नतुल बकी में दफन होना आफियत के साथ, इखलास व लिल्लाहियत के साथ, या अल्लाह हुस्न खातिमा के साथ नसीब फरमा दे। अपना फजल करम शामिल हाल फरमा। या अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे, उम्मत बड़े बुरे हालात में गिरी हुई है। या अल्लाह बड़े बुरे हालात में गिरी हुई है, जुल्म सितम की चक्की में पीसी जा रही है। कुफ्फार और मुशरिकीन यहूद और नसारा की जानिब से हमारे मुस्लिम ममालिक को धमकियां दी जा रही हैं। या अल्लाह जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचा दे। या अल्लाह तो अपनी पाकीज़ा जमीन को जालिमों से पाको साफ फरमा दे। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा, तौहीद के परचम को चहार दांगे आलम में लहरा दे। या अल्लाह इसराइल का इस दुनिया के नक्शे से खात्मा फरमा दे। मस्जिद अक्सा को यहूदी बेबहबूद के चुंगल से हमेशा हमेश के लिए आजाद फरमा दे। गज्जा के मुसलमानों पर रहम फरमा। या अल्लाह गज्जा के मुसलमानों पर रहम फरमा, जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह उम्मत की बिगड़ी बना दे। या अल्लाह उम्मत की बिगड़ी बना दे, उम्मत की गुमराही को हिदायत से बदल दे, तनज़्ज़ुल और हितात को रिफत और बुलंदी से बदल दे, उम्मत को राह रास्त पर गामज़न कर दे। या अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफाए कामिल व दाइम व आजिल व मुस्तमिर नसीब फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, मक़रूज़ीन के कर्ज़ों की अदायगी की बेहतर से बेहतरीन सबील पैदा फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, जिनके औलाद नहीं है उनको औलाद अता फरमा, जिनके औलाद हैं लेकिन राह रास्त पर नहीं है, सही डगर पर नहीं है, या अल्लाह उनके औलाद को सही डगर पर चला दे, उनकी आंखों की ठंडक बना दे, आमाल सालिहा की उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।